बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक ताल्लुक़ है गिलगित बिल्तिस्तान का, तो वहाँ 8 इलेक्टेबल्स को इलेक्शन से बहुत पहले तोड़ गया। अब जहाँ टोटल हल्के ही 24 हैं, तो वहाँ आप 8 इलेक्टेबल्स को तोड़ेंगे, लालच दे के, तरगीब दे के, तमा दे के, तो उसके बाद यही पीरी पोल रिगिंग है। फिर वज़ीर आज़म साहब खुद तशरीफ़ ले गए, उनके वज़रा वहाँ पे इलेक्शन के जो कवानीन है उसकी धज्जियाँ उड़ाते रहे, उन्हें किसी ने नहीं रोका, क्योंकि उन्हें रोकना चाहिए नहीं, वो तो लाडले हैं, जहाँ चाहें जो चाहे करें, जब चाहें कानून को पामाल करें। कानून तो सिर्फ अपोजिशन के लिए है, हुक्मरानों के लिए कोई कानून नहीं है। इसका मुज़ाहरा आपने गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर देखा है। सवाल ये है कि ये जो लोग वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जलसों में आ रहे थे या पीपल्स पार्टी के जलसों में आ रहे थे, वो गिलगित बिल्तिस्तान के लोग थे, बाहर से तो गए नहीं हुए थे, और वो वहीं के लोग थे। तो जो लोग इतनी ठंड में, सर्दी में कई कई घंटे तक हज़ारों की तादाद में हर वहाँ पे मुख्तलिफ़ हलकों में आते थे, शरीक होते थे, उन्होंने वोट क्यों नहीं डाले? और वोट डाले थे वो किधर एवेपोरेट हो गए हैं। तो ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं, इसका हमें अंदाज़ा था, क्योंकि ये 2018 के इन जुर्लू इंतखाबात का एक्शन रिप्ले था जो गिलगित बिल्तिस्तान में देखा गया है। तो ये इस तरह के खेल से बनता कुछ नहीं है। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जब टूटने पर आती हैं तो एकदम ये इमारत धड़ाम से गिरती है। अच्छा ख्वाहिश साहब, ये बताएं कि शहबाज साहब अभी जो है वो थोड़ी देर पहले जनरल हॉस्पिटल चेकअप के लिए लाए गए, उनकी कमर की भी तकलीफ़ है और अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक उन्हें सांस की तकलीफ़ में भी उनकी इजाफा हो रहा है। लेकिन आज भी जब उनको चेकअप के लिए लाया गया तो बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया। क्या कहेंगे, अभी तक ये इसी तरीके से इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं? सर, बड़ी हमने मुखालिफ हुकूमतें देखी हैं, मार्शल लॉ भी देखे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत तो मार्शल लॉ का भी रिकॉर्ड तोड़ गई है। जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौरे जबर था, ये उससे कहीं ज़्यादा है, यानी खिलवाड़ किया जा रहा है। और जिस तरह इंतकाम दर इंतकाम का सिलसिला है वो हैरतनाक है, और हम हैरान हैं कि ये इनको शायद पता नहीं है कि इन्होंने वापस आना है और उसके बाद फेस करना है। इसी तरह जो सरकारी एहलकार ये काम कर रहे हैं, जैसे अब एंटी करप्शन वाले इस काम पे लगे हुए हैं, अभी भी 4-5 लोगों को अंदर कॉल्स आ रही थी एंटी करप्शन के दफ्तर से, आपके ख़िलाफ़ शिकायतें आ गई हैं। तो देख लें एंटी करप्शन के लोग और उसके जो ज़िम्मेदारान है कि वो कहाँ तक इसको लेके चल सकते हैं। अगर कभी किसी की पोस्टिंग पंजाब से बाहर हो गई थी तो वो ये समझते हैं मौसूफ़ कि वो ये दौर चलता रहेगा और वो लोगों को टारगेट करते रहेंगे। दौर तो कभी भी नहीं चला करते, अल्टीमेटली ख़त्म हो जाते हैं। फिर अपनी अपनी बारी होती है, हर बंदे ने अपना नामाया माल जो है उसका हिसाब खुद ही देना होता है। तो ये जो इस वक्त एक नई ड्राइव है एंटी करप्शन के नाम पे, गफ़ार डोगर साहब का देखें ना, चूँकि कोई केसेस तो है नहीं, तो अदालत ने उनको रिलीज़ भी कर दिया और क्वाशमेंट का भी सुना है, कहा कि ये कोई केस नहीं है। तो इस तरह ये क्यों सरकारी अदारे जो अपना तमाशा खुद बना रहे हैं? अगर हुकूमतों ने कहती है कि आप सियासी इंतकाम के रास्ते पर चलें, तो कुछ सरकारी अफसरान की भी जिम्मेदारी है, बजाय हिज मास्टर्स वॉइस बनने के, उन्हें अपने ज़मीर की आवाज़ को भी तो सुनना चाहिए। तो सर जीबी का जो रिजल्ट है उसके मुताबिक तहरीक चलाने जा रहे हैं या नून लीग क्या इस पर गौर कर रही है? बिलावल प्रोटेस्ट करने जा रहा है ना, वो तो तहरीक तो चल रही है, ये तहरीक ही है जो चल रही है। रोज़ जलसे हो रहे हैं, रोज़ अवामी इज्तिमात हो रहे हैं, हज़ारों लोगों की पार्टिसिपेशन है। एक अपोजिशन का इत्तेहाद PDM के नाम से बन चुका है। तो ये तहरीक ही है, और तहरीक किसे कहते हैं ज़ाहिर है ये वक्त के साथ साथ तेज़ तर होती चली जाएगी। पिंडी के अंदर धरना दिया हुआ है, वहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी इस्लामाबाद पिंडी का मफलूज हुआ हुआ है। आप क्या देख रहे हैं, ये जो नारे थे जलाओ घेराओ, उसका रिएक्शन है, या जिन्होंने उन्हें पाला आज वो उन्हें आंखें दिखा रही हैं उसका रिएक्शन है? गुजारिश यह है कि जब आप किसी की हुकूमत को गिराने के लिए, लिस्टिमेट हुकूमत थी PMLN की, उसको गिराने के लिए हर गैर कानूनी और ओछा हथकंडा इस्तेमाल किया गया। तो जब ये इमरान खान साहब और उनकी कंपनी ये काम कर रहे थे, तब भी हम कहा करते थे कि अगर कभी आप आ गए हुकूमत में तो कैसे चलाएंगे। अब जो कुछ उन्होंने किया है वो आप देखें, वो सारा उनको खुद फेस करना पड़ रहा है, और बड़े अगली अंदाज में उनको फेस करना पड़ रहा है। बहरहाल ये मकाफात अमल है, ये तो होता ही है। अच्छा सर, जीबी का जो रिज़ल्ट आया है और PDM के जो जलसे हो रहे हैं, कामयाब जलसों में जो है ना वो गिरदाने जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अब तक आपकी जो स्ट्रगल है वो सेलेक्टर्स के जो माइंड सेट है उसको कोई डेंट नहीं डाल सकती। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो इंतखाबी अमल है, ये इसको अगर स्टेट इसको मनूवर करना चाहे तो बहुत सारे लूप होल्स मौजूद हैं, और वो लूप होल्स दूर करने की ज़रूरत है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप राय आमा को मुनज़्ज़म करते रहें मुसलसल और तसलसल से अपनी बात कहते रहें, तो नतीजा एक दिन निकल आएगा इंशाल्लाह। अच्छा ख्वाजा साहब, आपके हवाले से कुछ खबरें? जो लाहौर का जलसा है वो इंशाल्लाह ताला फ़कीदुल मिसाल होगा। उसके लिए मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरी तरह उसके कारकुनान अरकान असम्बली सब काम कर रहे हैं। PDM की बाकी जमातें भी अपना अपना काम कर रही हैं। मेज़बानी मुस्लिम लीग नून के पास है। जलसा PDM का होगा और सारे कायदीन इंशाल्लाह खिताब करेंगे। हमने राना मकबूल अहमद साहब ने और समीउल्लाह खान साहब ने इंतज़ामिया को एप्लीकेशन दे दी हुई 8-10 दिन हो गए हैं और 1-2 रोज़ में आज बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन से जो मुस्लिम लीग नून की ये मज़ाकराती टीम है जो ये जलसे के हवाले से बात करेगी, उनकी मुलाकात भी होगी। राना मकबूल साहब जो हैं XIG सेनेटर, वो उसको हेड कर रहे हैं। समीउल्लाह खान साहब, ख्वाजा इमरान नज़ीर वगैरह ये सब साथ हैं, तो ये बातचीत करेंगे। मैं तवक्को करता हूँ और मैं ये कहता भी हूँ कि हुकूमत जो है वो जलसों के इनकाद में रखना ना डाले और ये जो लोगों की पकड़ दकड़ का सिलसिला है या झूठे मुकदमात का सिलसिला है, ये बंद होना चाहिए। इससे सियासी दर्जा हरारत और बढ़ जाएगा, तलखी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और कड़वाहट और बढ़ जाएगी। हुकूमतों को इससे बचना चाहिए। नवाज शरीफ थैंक यू सर।